हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जरा सोचो तुम वॉशरूम में मुंह धोने के लिए जाओ और शीशे में तुम्हारी रिफ्लेक्शन नजर ही ना आए, यानी तुम्हारा शरीर पूरी तरह से गायब हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है माइकल के साथ। माइकल इटली में रहने वाला एक आम सा लड़का है। एक दिन वो अपनी क्लास में स्टेला नाम की एक लड़की के बिल्कुल पीछे बैठा था। जब उनके इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर जियोवाना, जो कि माइकल की माँ भी थी, वो वहाँ आ पहुंची। दरअसल वो इसलिए वहाँ आई थी क्योंकि माइकल की क्लास का एक बच्चा घर से भाग गया था। उसके जाने के बाद अचानक से माइकल के नाक से खून टपकने लगा, तो वो जल्दी से वॉशरूम की ओर भाग गया, जहां उसे कुछ शरारती लड़के तंग करने लगे। शाम को होने वाली पार्टी के लिए माइकल अपने बचाए हुए पैसों से एक कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए गया, लेकिन उसके पास पैसे इतने कम थे कि उन पैसों में सिर्फ चाइनीज हीरो जैसी एक कॉस्ट्यूम ही मिली। उसे वो कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने खरीद ली। घर पर आके उसकी माँ ने उसे बताया कि वो अच्छा लग रहा है और उसे पार्टी में जरूर जाना चाहिए। वहाँ माइकल खूब मजे ले रहा था। आज तो उसकी स्टाइला से भी बात हो रही थी, जिससे वो मन ही मन में बहुत पसंद करता था। लेकिन उसके बाद वही शैतान बच्चों ने उसे फिर से तंग करना शुरू कर दिया और वो उनसे बचने के लिए भागकर वॉशरूम में छुप गया। इन सब से परेशान होकर उसने जोर से कहा कि काश वो अदृश्य हो जाए। अचानक वहाँ लाइट चलेगी और वो खिड़की से भागकर घर चला गया। अगले दिन उसके कुत्ते के भौंकने की वजह से उसकी आंख खुली। जब वो बाथरूम में ब्रश करने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि शीशे में उसकी शक्ल दिखाई ही नहीं दे रही। उसके कपड़े तो दिख रहे थे, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल गायब हो गया था। उसने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर अचानक से उसकी माँ वहां पर आ गई और वो भी उसे देख ना सकी। तो वो समझ गया कि वो अदृश्य हो चुका है। उसे खुद के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। उसने एक कागज पर लिखा कि वो आज जल्दी स्कूल जा रहा है। उस पर्ची को अपनी माँ के पास रख दिया। उस पर्ची को पढ़कर जियोवाना ने माइकल को फोन किया। गायब हुए माइकल ने फोन उठाया और कहा, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्कूल पहुंच गया हूँ, आप चिंता न करें। फिर वो अपने जिस्म को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर स्कूल पहुंचा। फिर उसने सोचा क्यों ना अपनी नई शक्ति से उन्हें तंग करने वाले लड़कों को सबक सिखाया जाए, और वो अपने सारे कपड़े उतार कर स्कूल में घुस गया। क्लासरूम के दौरान उस शरारती लड़के की पेंटबॉल गन उठाकर क्लास में पढ़ा रही टीचर पर पेंटबॉल की बौछार कर दी, जिसके बाद उस लड़के को सस्पेंड कर दिया। फिर वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखने लगा। फिर अचानक से एक लड़की ने अपना टॉवल उसके ऊपर फेंक दिया। तौलिए ने उसके शरीर का आकार ले लिया। ऊपर से उसकी शक्तियों को भी अभी गायब होना था। अब वो फिर सबको दिखाई देने लगा था। उसे चेंजिंग रूम में नंगा पंगा देखकर लड़कियां जोर चिल्लाकर इधर उधर भागने लगी। अगले दिन क्लास में हमें पता चला कि उनकी क्लास का एक और बच्चा घर से भाग गया है। फिर अचानक से माइकल के हाथ धीरे धीरे से गायब होने लगे। घड़ी की घंटी बजते ही वो जल्दी से वहां से भाग गया। अपने पूरे जिस्म को कपड़े से लपेट कर जल्दी से घर पहुंचा, जहां उसकी बहन कैंडला वहां उसके कमरे में बैठी थी। माइकल ने दीवार की तरफ मुंह करके उसे जाने के लिए कहा, लेकिन कैंडला भी बाहर जाने का नाटक करके उसके कमरे में ही रुक गई। ये समझ कर के उसकी बहन वहां से चली गई है तो माइकल ने अपने मुंह से मफरल उतारा और पीछे मुड़ा। उसे देखकर कैंडला डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन माइकल ने उसे शांत किया और समझाया कि पता नहीं कैसे उसकी चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम ने उसे गायब होने की शक्ति दे दिया है। फिर जेवाना घर पहुंची और माइकल तब तक अपनी अदृश्य हालत में ही था। माइकल ने अपनी माँ को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि माइकल अडॉप्टेड है और उसे कई साल पहले कोई जीवाना के घर के बाहर छोड़कर चला गया था। लेकिन माइकल इस बारे में कुछ नहीं जानता था और वो दुखी होकर बाहर चला गया। जब वो अकेला बैठा वहाँ जूड़ा झोल रहा था तो तभी वहाँ स्टेला आई। उसे लगा कि वहाँ कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे वहाँ साथ वाले झूले पर आके बैठ गई। स्टेला ने उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहा। इस बात पर माइकल ने भी जमीन पर एक स्माइली फेस बना दिया। इसके बाद वो दोनों थोड़ी देर साथ खेले और फिर स्टेला वहाँ से चली गई। माइकल की नजर एक थोड़ी दूर खड़े आदमी पर पड़ी जो कि उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि असल में वो तो अंधा है। रात के वक्त माइकल स्टेला के घर पहुंचा। वो भी एक अदृश्य दोस्त बनाकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया और फिर अचानक से माइकल की शक्तियां वापस आने लगी। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख पाती वो वहां से भाग गया। कुछ देर बाद स्टेला जिम्नास्टिक हॉल में अकेली प्रैक्टिस कर रही थी। किसी ने अचानक उस पर एक डार्ट से हमला किया। जल्द ही स्टेला बेहोश हो गई। घर पर बैठा माइकल ये ठान लेता है कि वो अपनी अदृश्य शक्तियों के बारे में स्टेला को बता देगा। कुछ देर बाद वो अपने कुत्ते के साथ वो करता हुआ जिम्नास्टिक हॉल के बाहर पहुंचा, जहाँ उसने मुखौटा
कोटा पहने एक आदमी को देखा जिसने स्टेला को अपने कंधे पर उठाया हुआ था। माइकल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसके कुत्ते ने तो उस आदमी के हाथ पर काट भी लिया, लेकिन वो आदमी किसी तरह से स्टेला को अगवा करके वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ गई और वो समझ गए कि बच्चे घर से भागे नहीं बल्कि उनको तो अगवा किया गया है। जब स्टेला की आंखें खुली तो वो एक बंद कमरे में थी जहाँ उसके सर के साथ बहुत सारी तारें जोड़ी गई थी। वहाँ हम देखते हैं कि माइकल का टीचर भी मौजूद है। उन्होंने स्टेला पर कुछ टेस्ट किए और बाकी दो बच्चों के साथ उसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल समुद्र किनारे अकेला बैठा था जब वो अंधा आदमी उससे मिलने के लिए आया। उसके पूछने से पहले ही वो उसके सब सवालों के जवाब दे रहा था, मानो कि जैसे वो उसने दिमाग पढ़ रहा हो। उसने बताया कि उसका नाम आंड्रेज है और वो माइकल का असली पिता है। माइकल ने उसकी बात नहीं मानी और चिल्लाकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन फिर आंड्रेज ने उसे पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वो रूस के एक गांव में रहने वाला एक आम सा लड़का था, लेकिन एक दिन न्यूक्लियर रेडिएशन के लीक होने की वजह से उसके गांव के ज्यादातर लोग मारे गए थे, लेकिन जो बच गए उनमें करिश्माई शक्तियां आ गई थी। इस बारे में पता चलते ही फौज ने उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया और वो उन पर खूब अजीबोगरीब तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते। लेकिन उन्हें रिपोर्ट देखने के बाद पता चला कि आंड्रेज और उनकी माँ के अलावा कोई भी आदमी बच्चे नहीं पैदा कर सकता। जब माइकल का जन्म हुआ तो ये वो पहला बच्चा था जो शक्तियों के साथ पैदा हुआ। लेकिन उसके अच्छे भविष्य के लिए आंड्रेज और उसकी माँ माइकल को लेकर मिलिट्री कैंप से भाग निकली। आंड्रेज माइकल के साथ किसी तरह वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर मारी गई। वो जानता था कि माइकल उसके साथ कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने अपनी शक्तियों से जियोवाना का दिमाग पढ़कर अंदाजा लगाया कि वो एक अच्छी लड़की है और माइकल को उसके घर के बाहर छोड़कर वहाँ से चला गया। लेकिन अब मिलिट्री को पता चल गया है कि वो खास बच्चा इसी शहर में कहीं है। लेकिन माइकल को अभी भी उस पर यकीन नहीं आया और अचानक से आंड्रेज ने कहा कि वो ज्यादा बातें यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी दूर बैठे एक मछुआरे को उस पर शक हो गया था। वो पुलिस को फोन करने वाला है। आंड्रेज ने माइकल को एक सूटकेस दिया जो कि उसके शरीर के साथ ही गायब हो जाएगा। फिर आंड्रेज उस मछुआरे की याददाश्त गायब करके वहाँ से चला गया। माइकल के उस दोगले टीचर से बातचीत करते हुए जियोवाना ने उसे बताया कि उसने माइकल को गोद लिया था। ये सुनकर उसे शक हुआ कि शायद माइकल ही वो खास बच्चा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो माइकल से मिलने उसके घर पहुंचा। बातचीत के दौरान माइकल ने अपने टीचर के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखा और वो समझ गया कि ये वही स्टेला का किडनैपर है। वो एक कमरे में जाकर गायब हो गया और मौका देखकर वहां से भाग निकला। भागते भागते उसने खुद को तंग करने वाले शरारती बच्चे इवान को देखा। वो उसके पीछे बैठ गया और उसे जल्दी से बाइक भगाने को कहा। एक सुनसान जगह पर जाकर माइकल ने इवान को सारी बात समझाई। उधर स्टेला ने दिमाग लगाया कि वो अगर एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो कमरे से निकल सकते हैं। उसकी तरकीब काम भी कर गई और वो वहां से निकलकर छत की तरफ चली गई, जहां उसे एक सर्च लाइट मिली। उसे यकीन था कि उसका अर्धशिक दोस्त उसे जरूर ढूंढ रहा होगा। तो उसने लाइट पर वैसा ही स्माइली फेस बना दिया जैसा उन्होंने पहले मुलाकात के दौरान माइकल ने बनाया था।